जय हिंद बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब एकदम पॉजिटिव होंगे। देखिए, मैं आपको सबसे पहले एक चीज़ बता दूं, अगर आप लोग फ्यूचर में कोई भी एग्जामिनेशन देते हैं या फिर अगर आप लोग ये भी एग्जामिनेशन दे रहे हैं डब्ल्यू बी जी डब्ल्यू 2026 का, तो आपको सबसे पहले पॉजिटिव रहना है। अगर आप लोग लाइफ में पॉजिटिव हैं, अगर आप लोग पॉजिटिव रहना सीख गए हैं, तो सब कुछ आपके साथ अच्छा होगा। ठीक है, तो आज के वीडियो में हम लोग ऐसा ही धमाकेदार वीडियो आप लोग के लिए ले आए हैं, जिसको देखने के बाद आप लोग का पॉजिटिवली एग्जामिनेशन जा रहा होगा। क्योंकि हम लोग इस वीडियो में आप लोग को बताने वाले हैं कि डब्ल्यू बी जी डब्ल्यू एग्जामिनेशन के अंदर में लास्ट के 20 दिन के अंदर में कौन कौन सा टॉपिक आप लोग पढ़ते हैं। अगर आप लोग का इतना अच्छा कवर सिलेबस नहीं हुआ है और आप लोग का प्रिपरेशन उतना अच्छा नहीं हुआ है, तो लास्ट के टाइम में आप लोग कौन कौन सा चैप्टर को पढ़ते हैं, उस चैप्टर को पढ़ने से आपका 80+ मार्क्स आ रहा होगा। और 80+ मार्क्स आपका आता है तो मतलब ये है कि जादवपुर यूनिवर्सिटी में आपको अच्छा खासा डिपार्टमेंट मिल जाएगा, जादवपुर यूनिवर्सिटी में आपका एडमिशन हो जाएगा। अगर आप लोग स्टेट के स्टूडेंट हैं, मतलब डोमिसाइल स्टूडेंट है, तो आपको सीएससी कोड डिपार्टमेंट भी मिल सकता है थ्रू डिसेंट्रलाइज काउंसलिंग। सीएससी कोड डिपार्टमेंट आप लोग को मिल जाएगा डिसेंट्रलाइज काउंसलिंग के थ्रू। डिसेंट्रलाइज काउंसलिंग आप लोग को जान रहे होंगे कि उसका मतलब क्या होता है। काउंसलिंग के बाद डिसेंट्रलाइज काउंसलिंग होता है और हर एक साल डिसेंट्रलाइज काउंसलिंग होता ही होता है। और अगर आप लोग अदर स्टेट के बच्चे हैं तो आपको कोई ना कोई डिपार्टमेंट जादवपुर यूनिवर्सिटी में मिल जाएगा और मैकेनिकल, सिविल ऐसे करके अच्छा कोड डिपार्टमेंट भी आपको मिल जाएगा। ठीक है, अगर आप लोग 80+ मार्क्स लेकर के आते हैं थ्रू डिसेंट्रलाइज काउंसलिंग के थ्रू ही आपको मिल जाएगा। तो टाइम को बिना वेस्ट किए हम लोग फटाफट देख लेते हैं कि कौन कौन सा टॉपिक आप लोग पढ़ते हैं, कौन कौन सा चैप्टर आप लोग पढ़ते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स में। तो ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स आ रहा होगा और बेकार का टॉपिक आप लोग को बिल्कुल भी इस टाइम में नहीं पढ़ना है। अगर आप लोग 20 दिन के अंदर में अगर आप लोग बेकार का टॉपिक पढ़ते हैं तो आप लोग का सिर्फ और सिर्फ आप लोग का नुकसान होने वाला है। ठीक है, तो ऐसा टॉपिक आप लोग सिर्फ पढ़िए जिससे हाईएस्ट स्कोरिंग टॉपिक हो और ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स आप लोग का आ सके। तो बच्चों, सबसे पहले हम लोग मैथमेटिक्स में समझ लेते हैं कि मैथमेटिक्स में आपको कौन सा टॉपिक पढ़ना है। मैथमेटिक्स में आपको सिर्फ और सिर्फ कैलकुलस पढ़ना है। कैलकुलस के अलावा आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है, आपको सब कुछ अवॉइड करना है। सिर्फ कैलकुलस पढ़िएगा तो आपका 40+ मार्क्स आपको आ जाएगा। 38 मार्क्स आपका आ रहा होगा अगर आप लोग कैलकुलस पढ़ते हैं तो। अब कैसे आ रहा होगा, अब आप लोग थोड़ा सा शॉक में होंगे। चलिए मैं आपको बता देता हूँ, टेंशन बिल्कुल भी आपको नहीं लेना है, मैं हूँ ना आपके साथ। कैलकुलस में आपको सबसे पहला टॉपिक पढ़ना है डेफिनेट इंटीग्रेशन, जिससे आपका 8 मार्क्स आ रहा होगा। फंक्शन 7 मार्क्स आ रहा होगा। एप्लीकेशन एंड डेरिवेटिव्स 7 मार्क्स आ रहा होगा। इंडिफिनिट इंटीग्रेशन 5 मार्क्स आ रहा होगा। लिमिट कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी 5 मार्क्स आ रहा होगा। डिफरेंशियल इक्वेशन 4 मार्क्स आ रहा होगा। एरिया अंडर द कर्व 2 मार्क्स आ रहा होगा। टोटल 38 मार्क्स आपका आ जाएगा अगर आप लोग इतना टॉपिक को पढ़ते हैं। कैलकुलस चैप्टर को अगर आप लोग पढ़ते हैं तो कैलकुलस को छोड़ के आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है। मैथमेटिक्स के अंदर मैं आपको समझा रहा हूँ ना, लास्ट के टाइम में आप लोग जितना कुछ पढ़िएगा, जितना एक्स्ट्रा पढ़िएगा, आप लोग उतना कंफ्यूज होइएगा। द मोर यू लर्न देन मोर यू कंफ्यूज इन एवरी सब्जेक्ट रिगार्डिंग एग्जामिनेशन के टाइम में और ज़्यादा ऐसा होता है। ठीक है, तो उसी को लेकर के आपको मैथमेटिक्स में ही नहीं, किसी भी एग्जामिनेशन में, किसी भी सब्जेक्ट में आपको उतना ही पढ़ना है जितना आप लोग कर पाए याद। ठीक है, लिमिटेड चीज़ ही आप लोग को पढ़ना है उस टाइम में। चलिए, हम लोग मैथमेटिक्स का बात कर लिए बच्चों। उसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं फिजिक्स का। विच टॉपिक यू लर्न इन फिजिक्स, विच टॉपिक यू स्टडी इन फिजिक्स। ओके, फिजिक्स में आपको क्या पढ़ना है। फिजिक्स में भी आपको सिर्फ 2 चैप्टर पढ़ना है। पहला चैप्टर ये है मैकेनिक्स और दूसरा चैप्टर ये है बच्चों इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। सिर्फ 2 चैप्टर आपको पढ़ना है। 2 चैप्टर अगर आप लोग पढ़ते हैं तो 10 मार्क्स इसमें, 15 मार्क्स इसमें, टोटल 25 मार्क्स आपका फिजिक्स से बन रहा होगा। 80 मार्क्स आपका कैसे बनता है, आप लोग देखते देखते आप लोग रह जाइए, आपका 80 मार्क्स आराम से आपके आंख के सामने में ही बन जाएगा। ठीक है, अब देखिए मैकेनिक्स चैप्टर के अंदर में आपको कौन कौन सा सब चैप्टर पढ़ना है, कौन कौन सा सब टॉपिक पढ़ना है, ये भी हम लोग फटाफट देख लेते हैं। यूनिट एंड डायमेंशन से आपका 1 मार्क्स आ रहा होगा, तो 1 मार्क्स आ रहा है, इसको आप लोग अवॉइड बिल्कुल भी नहीं कीजिए, बिकॉज ये बहुत ही सिंपल चैप्टर मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, तो इससे 1 मार्क्स आपका उठ जाएगा, 1 मार्क्स आपका आ जाएगा। तो आपको अवॉइड नहीं करना है, जितना मैं आपको बताऊंगा उतना आपको पढ़ना ही है किसी भी हाल में। कैनेमेटिक्स में आपको 1D और 2D मोशन पढ़ना है। ठीक है, कैनेमेटिक्स चैप्टर में आपको 1D 2D मोशन ही पढ़ना है, इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है। इससे आपका 2 मार्क्स आ रहा होगा। लॉ ऑफ मोशन, वर्क, पावर एंड एनर्जी से आपका 4 मार्क्स आ रहा होगा। सेंटर ऑफ मास एंड रोटेशन से 2 मार्क्स आ रहा होगा और ग्रेविटेशन से आपका 1 मार्क्स बच्चों बन रहा होगा। टोटल 10 मार्क्स आपका बन जाएगा। मैकेनिक्स चैप्टर से आपका 10 मार्क्स बन रहा होगा। उसके बाद वाला चैप्टर जो है वो है इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म, इससे आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक से 3 मार्क्स से उसके बाद आपका करंट इलेक्ट्रिसिटी से 4 मार्क्स, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म से 4 मार्क्स एंड EMI AC इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से 4 मार्क्स। टोटल 15 मार्क्स आपका बन जाएगा। टोटल 10 + 15 मिला करके 25 मार्क्स आपका बन जाएगा फिजिक्स चैप्टर से। देखें कितना आसान, कितना छोटा छोटा चैप्टर से आपका कितना अच्छा खासा मार्क्स बन रहा है। ठीक है, इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं बच्चों केमिस्ट्री में। केमिस्ट्री में आपको सिर्फ ऑर्गेनिक
केमिस्ट्री पढ़ना है, ये मैं आपको सबसे पहले बता दूं। ना ही आपको इनऑर्गेनिक पढ़ना है, ना ही आपको फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ना है। सिर्फ आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टडी करना है। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर से आपको कौन कौन सा सब टॉपिक स्टडी करना है, ये भी हम लोग फटाफट देख लेते हैं। तो बच्चों यहाँ पर जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से आपका 8 मार्क्स बन रहा होगा। हाइड्रोकार्बन, हेलो अल्केन एंड हेलो एरीन से आपका 3 मार्क्स बन रहा होगा। अल्कोहल, फिनॉल, ईथर, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, नाइट्रोजन कंपाउंड से आपका 7 मार्क्स बन रहा होगा। ठीक है, उसके बाद लास्ट जो टॉपिक है आपका पॉलीमर एंड बायो मॉलिक्यूल। ठीक है, बायो मॉलिक्यूल से आपका 2 मार्क्स बन रहा होगा। टोटल आपका 20 मार्क्स बन जाएगा। अब यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं तीनों चैप्टर का मिला करके, मैथमेटिक्स, फिजिक्स और केमिस्ट्री, ठीक है, तीनों का मिला करके टोटल आपका बन जाता है 83 मार्क्स। 83 मार्क्स बन जाता है। तो आप लोग समझ जाइए 80 प्लस मार्क्स आप लोग का आ रहा है सिर्फ अगर आप लोग इतना कुछ पढ़ लेते हैं तो। और 80 प्लस मार्क्स आपका आ जाएगा, मतलब आप लोग समझ लीजिए कि जादवपुर यूनिवर्सिटी में आपका एडमिशन हो रहा होगा अगर आप डोमिसाइल बच्चे हैं तो। और अगर आपका 80 प्लस मार्क्स आ रहा है, अगर आप लोग जादवपुर यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेते हैं तो उससे बड़ा बात क्या ही हो सकता है। और अगर आप लोग अदर स्टेट के हैं तो आपको जादवपुर यूनिवर्सिटी में भी आपका एडमिशन हो रहा होगा। भले ही आपको टॉप ब्रांच नहीं मिलेगा, लेकिन मैकेनिकल, सिविल, ठीक है, कंस्ट्रक्शन, ये सारा डिपार्टमेंट आप लोगों को आराम से मिल जाएगा जादवपुर यूनिवर्सिटी के अंदर में। तो आप लोग देख लीजिए, आपको 21 दिन के अंदर में, 20 दिन के अंदर में कितना चैप्टर आपको मैं बता दिया हूँ। अगर आप लोग इतना चैप्टर पढ़ते हैं तो आपका काफ़ी अच्छा खासा मार्क्स इनहेंस हो जाएगा। इसके अलावा बच्चों, अगर आपको कोई भी क्वेरी जानना है इस एग्जामिनेशन के रिलेटेड, WBJEE एग्जामिनेशन के रिलेटेड, तो आप लोग बच्चों इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। इस नंबर पे कॉल करके कभी भी हम लोग से क्वेरी कर सकते हैं। हम लोग आपको जेन्युइन और ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन देने का काम करेंगे। इसके अलावा अगर आपको कोई भी अपडेट चाहिए WBJEE एग्जामिनेशन से रिलेटेड, तो आप लोग सिंपल इस यूट्यूब को सब्सक्राइब कर दीजिए बच्चों, क्योंकि इस यूट्यूब पे आपको हर एक वो छोटा से छोटा अपडेट मिल रहा होगा और सबसे पहले आपको जेन्युइन अपडेट आपको मिल जाएगा।